सूबा सिंध में गुज़िश्ता 14 बरस से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बराजमान है और इस दौरान एक बार बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कराया गया। अब यह सिलसिला दोबारा से होने को है, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुका है। लेकिन उससे कबल पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सूबाई असम्बली में एक बिल पेश किया है जिस पर गवर्नर सिंध ने एतराज़ात तो लगा दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो सियासी टेम्परेचर है बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से शदीद मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहा है। जिस अवाम के लिए फैसला हुआ है वो इस बिल को कैसा देखते हैं और ऑपोजिशन क्या राय रखती है, आज का हम आवाज़ सिंध लोकल बॉडी बिल के नाम। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं कराची के कदीम इलाके, जो कराची की पहचान है, लियाकताबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक अहम इलाका। डाखाना की ये लोकेशन कहलाती है, जो यहाँ के रिहायशी हैं और यहाँ कारोबार करने वाले लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि जो बल्दियात की टर्म है इसको सुन के इनके जहन में क्या आता है, क्योंकि यहाँ सड़क भी टूट फूट कर शिकार है, कचरा जगह जगह यहाँ पर मौजूद है, जो कि वज़ीर बल्दियात और उनकी टीम होने के बावजूद भी ये जाहिर कर रहा है कि यहाँ अभी तक कोई ना आया है, ना किसी ने इनसे इनका हाल पूछा है। सर, मैंने जो बात कही है ये ठीक है या इसमें कुछ कमी हो गई? इसमें बिल्कुल सही है। कोई भी तकरीबन 15-20 साल हो गए, कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अच्छा। हाँ, एमक्यूएम से मेरा ताल्लुक नहीं है, लेकिन जब एमक्यूएम थी बल्दियात में तो फिर भी बहुत बेहतर सफाई थी। अच्छा। लेकिन अब तो कोई पुरसाने हाल नहीं है। कचरों के ढेर लगे में, बीमारी, जरासीम, जहाँ से रोड टूट गया, जहाँ लाइन डालेंगे गड्ढा बंद भी कोई नहीं करेगा। अच्छा। पूरा लियाकताबाद देखे कि वहाँ पे स्पेज भी नहीं लगाएंगे ये। अच्छा। कारपेटिंग कोई नहीं है। जहाँ खुद गया इंसान मरे, खुदे कुछ भी हो, इंसानों से इन्हें कोई गर्ज नहीं। आखिरी दफा यहाँ ये सूरत हाल ऐसी ही थी या कब कोई मेंटेनेंस का काम हुआ था? करीबन 10 से 12 साल हो गए। अच्छा। उसके बाद आप कहीं भी सर्वे कर लें, सिर्फ कचरों के ढेर, जहाँ से रोड टूट गया, 10 साल हो गए रोड नहीं बना। बंद हो जाएगी वो जगह, बन नहीं सकती। सब आपका क्या कहना है? यही ना जो भाई ने कहा है, सही कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। बर्बाद करके रख दिया, कोई नहीं। किसने बर्बाद किया है? हुकूमत ने करा, आवाम थोड़ी करेगी। आवाम अच्छा। क्या कर सकती है? आवाम तो सिर्फ जो ना पिस सकती है। 4 साल के लिए मेयर कराची वसीम अख्तर साहब एमक्यूएम के रहे, उन्होंने क्या किया? 19 से 20 के दौर में काम हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड काम हुआ, मेन रोडों का नहीं हुआ, रिहायशों का काम नहीं हुआ। देख लो आप हर गली में चले आपको कचरा कूड़ी मिलेगी, कहीं आपको जो है ना। यही देख के हम इस जगह पर 4 साल अगर वसीम अख्तर साहब रहे ना तो ये 12 साल रहे। अच्छा, 14 साल में 4 साल में बंदा कराची को नहीं समेट सकता, या तो 12 साल हो गए। लेकिन मुस्तफा कमाल साहब ने बड़े अपने टेन्योर में कराची की एक शक्ल निकाल के दिखा दी थी पूरी दुनिया। इसमें कोई शक नहीं है। एक बात बताऊं, उस बंदे ने रात दिन जगह पे खड़े होके, अगर रात में 3 बजे भी जाओ ना तो वो बंदा वहाँ मौजूद होता था। अच्छा। जहाँ काम करवा रहा होता था। बल्दियाती इलेक्शन अगर हो जाते हैं, चले बिल की बात अभी साइड पे रखते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि कौन इस शहर की नुमाइंदा जमात हो सकती है? इंशाल्लाह मुत्तहिदा ही हो। मुत्तहिदा साहब, एमक्यूएम। जमात इस्लामी भी बड़ी अग्रेसिव हमें दिखाई दे रही है, स्पेशली ये जो नया असेंबली में बिल पास हुकूमत सिंध ने कराया, इस पर आप क्या कहते हैं? कोई भी तंजीम आए, हाँ। काम होना चाहिए। अवाम के नुमाइंदे हैं, अवाम के बीच में तो आए ना। अच्छा। जो मुस्तफ़ा कमाल की आप बात कर रहे हैं वो अवाम के नुमाइंदे थे, वो बीच में आते थे, हाँ। वो रात दिन रोडों पे रहते थे। अच्छा। अब ये देखें, आप अपने पीछे देखें, ये क्या हाल है? कचरा पड़ा हुआ है, सब बेंच कुछ आ रहा है। हमारे किसी तंजीम से कुछ वो नहीं है। हमारे कराची आम शहरी हैं, जो काम करे वो आए। वो आए, बस हमें काम चाहिए। अच्छा। हमें किसी तंजीम से कोई वो नहीं है। उनके टाइम पे ये है, फिर भी बहुत अच्छा काम हुआ है। अच्छा। उसके बाद यकीन करो मट्टी पली से कुत्ते काट रहे हैं, कोई पूछने वाले मरे पड़े में, कुत्ते हर जगह मरे पड़े, कुत्ता उठाने वाला नहीं। अच्छा। KMC में कैप्सूल नहीं है कुत्ते मारने के। वो कहता है चीफ जस्टिस ने मना किया। अबे तो भाई कुत्तों को रख लो, इंसान की जिंदगी कुत्तों से बदतर क्यों कर रहा हूँ? मतलब इस बड़े शहर में ये हालत हो गई है, कुत्तों से बदतर जिंदगी है इस वक्त। कराची वाले। हाँ भाई, बात के अंदर के एरिया ही देखें, गंदी गलियों के ढेर लगे हुए। हुकूमत सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल साहब, मुर्तजा साहब, बड़ी ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ काला हिरन का गोश्त खा सकते हैं। बल्दियाती जो बिल हुकूमत सिंध ने अभी असेंबली में अप्रूव कराया, जिस पे गवर्नर साहब ने एतराज़ात लगा के वापस कर दिए, क्योंकि एमक्यूएम, PSP हो, जमात इस्लामी हो, PTI हो, सब कहते हैं कि ये काला कानून है और जो इख्तियारात निचली सतह के थे वो भी पीपल्स पार्टी ने अपने पास रख लिए। तो आप इसको कैसा देखते हैं? भाई ये बिल्कुल सही नहीं है। एमक्यूएम को ये पीछे धकेला जा रहा है, जो अपना आगे आ रहा है, पीपल्स पार्टी अपने आप को आगे ला रही है।
हालांकि कोई नहीं कर पैसा कमा रही है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब आप तमाम के मजमूई तो सूरत हाल या तासुरात उसके खिलाफ हैं, तो वो फिर कैसे ऐवान में मजीद आ सकती है कराची से? अवान में क्या चाहिए, कैसा पीपल पार्टी आएगी नहीं इंशाल्लाह, लाने ही नहीं देंगे इनको। यानी कि वोट फिर किसको देंगे आप? सब यार कोशिश करेंगे, जो काम करेगा, जो हक अदा करेगा उसको वोट मिलेगा। अभी तक किसने इस शहर में हक अदा किया सर? भाई कराची में हम लोग, हमारा कोई है नहीं हाँ। वाला ना सर 3000 अरब का टैक्स दे रहे सालाना। अच्छा, हमारा कुछ भी नहीं हो रहा है। उर्दू स्पीकिंग, पठान, पंजाबी, सिंधी सब एक है। ये ऊपर त्रिपुरा बैठे हुए, ऊपर बैठे सब ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, ऊपर वाले लोग, इनकी वजह से तकसीम ज्यादा है। भाई बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मैं अभी आप यहाँ खड़ा हूँ ना, तो लियाकताबाद में खड़ा है। जी लियाकताबाद में खड़ा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सेफ हूँ। मुझे पता है हम लोग एक हैं। हाँ, जब हम एक हैं तो जो हुक्मरान है उसको हम मौका खुद दे रहे हैं। लोग और इनकी ये राय, ये भी फिर इससे आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो बिल है उसको मुस्तरद करते हैं, जो हुकूमत सिंध ने असम्बली में पेश किया और फिर गवर्नर सिंध ने इस पर एतराज़ात लगाया। अब एतराज़ात के बाद की क्या कहानी है और जो लीडरान हैं वो इस बारे में क्या राय रखते हैं, सबसे पहले PTI के रहनुमा खुर्रमशीर ज़मान साहब की तरफ और उनसे उनकी पार्टी का मौक़िफ़ इस बिल के हवाले से जानेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने के लिए इस वक्त खुर्रमशीर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि MPA भी हैं और सूबाई रहनुमा भी हैं पार्टी के। इनसे जानते हैं कि ये इस बिल के हवाले से क्या देते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब ने तो मुस्तरद कर दिया है और कराची हाइट भी हैं और मुख्तलिफ अदवार भी उन्होंने देखे हैं। पर भाई सबसे पहले एज अ कराची हाइट मुख्तलिफ निज़ाम हमने शहर में देखे हैं, क्या इस बिल में उस तमाम सिस्टम से मुख्तलिफ है? देखिए, ये एक ऐसा बिल है कि जो कि आपको उसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलेगी। ना तो आपको ढाका में मिलेगी, ना आपको दिल्ली में मिलेगी, ना आपको कोलंबो में मिलेगी, ना आपको इस्तांबुल में मिलेगी, ना आपको लंदन में मिलेगी। सूबे सिंध में जो कराची का मेयर होगा वो बेख्तियार होगा। सो मेरा ये सवाल है कि आपके प्लान्स क्या हैं, आप करना क्या चाह रहे हैं? आप क्या और ज़्यादा तबाही की तरफ चाह रहे हैं? हमारी ये ख्वाहिश थी, हमारी क्या ख्वाहिश थी, तमाम की ख्वाहिश थी कि जो मेयर होगा उसको ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मिले, उसको सफाई सुथराई का निज़ाम मिले, उसको सैनिटेशन का निज़ाम मिले, उसके अंडर जो है लोकल पुलिसिंग हो, उसके बाद टैक्स की जो है वो कलेक्शन हो, जो मोहल्ले में छोटे मोटे BHUs हैं जो हेल्थ के होते हैं वो उसके पास हो, बच्चों के लिए जो स्कूल्स हैं छोटे मोटे जो इलाकों में होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ भले सिंध गवर्नमेंट के पास हो, लेकिन कम से कम जो स्कूल्स हैं वो मेयर के पास हो, निज़ाम चल तो सके। मेयर जो है आपके रोड किस तरह बनाएगा, मेयर आपके पार्क्स किस तरह बनाएगा, वो स्पोर्ट्स ग्राउंड किस तरह बनाएगा, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है किस तरह करेगा। सो ये मेयर ना तो आपका फाइनेंशियली एम्पावर्ड होगा, ना ये पॉलिटिकली एम्पावर्ड होगा। ये मेयर करेगा क्या, हमारा ये सवाल है। बिल में उन्होंने डाला है कि टॉयलेट्स जो है वो मेयर के अंडर होंगे, इस तरह की बात है। और सोच इनकी इतनी घटिया और छोटी सोच है कि इन्होंने बिल में ये भी अमेंडमेंट डाली है कि मेयर जो है किसी फॉरेन डिग्निटरी को रिसीव भी नहीं कर सकेगा। तो उस मेयर ने करना क्या है? आपको ज़रूरत है इतनी लंबी प्रैक्टिस करने की, इलेक्शन कराने की, आवाम का पैसा ज़ाया करने की। सो बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये इनकी सोच ही इस तरह है, इनकी जो तर्ज हुक्मरानी है वो है ही ऐसी कि हर चीज़ अपने पास रखनी है। और सो अंदाज़ा आप लगाएं कि आपका जो मेयर आएगा वो इलेक्टेड मेयर नहीं होगा। जो मेयर आएगा वो शो ऑफ हैंड्स के ज़रिए नहीं आएगा, वो सीक्रेट बैलेट के थ्रू आएगा। सो बेसिकली इन्होंने प्लानिंग ये की है, जो इतना माल इन्होंने इकट्ठा किया है वो जो कंटिन्यूस बेसिस पे लूटमार कर रहे हैं उसके ज़रिए जो है ये ख़रीदेंगे, लोगों के ज़मीर को ख़रीदेंगे। हम जो है इतनी आसानी से सब कुछ नहीं होने देंगे। ठीक है, हम इस दफ़ा जो NGOs हैं हम उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, हम डिफरेंट एसोसिएशंस ऑफ कराची उनसे हम मुलाकातें कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम कम्युनिटीज़ के जो बड़े रहनुमा हैं उनसे मुलाकातें कर रहे हैं, सियासी जमातों से मिल रहे हैं। हमने ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी है, क्योंकि यूजुअली आपने देखा कि हमेशा जो है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होती थी, हमने जो है ऑल स्टेक होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रखी है। 19 तारीख को हम कराची में उसके साथ साथ एहतजाज भी करेंगे इनके इस काले कानून के खिलाफ। ओके, ये काला कानून आपने इसको कहा है और गवर्नर साहब की तरफ से भी मुस्तरद कर दिया गया, एतराज़ात आ गए हैं और कुछ स्टेक होल्डर की बात उस तरफ से भी की गई है। तो जहाँ सिंध के दूसरे शहरों में PTI इसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, कराची में आप ये करने जा रहे हैं, तो एन इम्कान है कि इस जैसी कोई चीज़ और जो है हुकूमत सिंध पेश ना करे असम्बली में, या फिर कोई ऑर्डिनेंस जारी ना करे, जहाँ MQM की तरफ से तो काफ़ी इसी किस्म की प्रैक्टिस शुरू हो गई इलाका वाइज कराची। देखिए, कोई ज़िद नहीं है, हम इनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं। हम तो किसी कोई राइट्स की तरफ तो नहीं जाना चाह रहे ना, हम इनको एहसास दिलाना चाह रहे हैं। और हम इस दफ़ा जब मैंने आपको बताया कम्युनिटीज़ एंड NGOs एंड एसोसिएशन, उसका मकसद ये है कि उनको तो बताएं काला कानून है क्या। फैसला ये हुआ है कि तमाम सियासी जमातें
पहले अपनी अपनी एक्सरसाइज कर लें एहतजाज करने की, और आखिर में पाकिस्तान की जितनी भी सियासी जमातें जिनका ताल्लुक सिंध से है वो हम सब मिलकर एक दिन जो है एक झंडे पाकिस्तान के झंडे तले पूरे कराची के अंदर एक एहतजाज करेंगे। एहतजाज तो आप करेंगे, एक जमहूरी हक भी है। ये तासुर पीपल्स पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है कि जी हमने ये बिल पेश करने से पहले तमाम स्टेक होल्डर से डिस्कशन की, और वज़ीर आला साहब तो ये कहते हैं कि जी लोगों ने इसको पढ़े बगैर जो है वो स्टेटमेंट देना शुरू कर दी। बिल का तरीका ये होना चाहिए कि आप इंट्रोड्यूस करें और उसके बाद जो है आप 2 दिन का टाइम दें, हम कमेटी सेट करें, जो कमेटी तमाम अपोजिशन और गवर्नमेंट के लोग बैठेंगे और बैठकर उसके अंदर अमेंडमेंट्स पेश करेंगे। आपने तो खड़े खड़े जो है ना आपने बिल दिया असेंबली में 5 मिनट पहले, 1 दिन पहले भी नहीं दिया। सो ये तो इनका सरासर झूठ है। और जो आपके वज़ीर आला साहब फरमा रहे कि हमने बिल पढ़ा नहीं, तो ये सारी बातें बिल के बारे में तो कर रहा हूँ। अगर मैंने बिल नहीं पढ़ा होता तो मुझे कैसे पता था कि सीक्रेट बैलेट आ रहा है, मुझे कैसे मालूम होता है कि जो मेयर था वो अनइलेक्टेड होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि इन्होंने जो है टाउन्स में और ज़्यादा जो है तकसीम कर दिया शहर को। सो बेसिकली टॉयलेट के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, मेयर के बारे में बताया कि फॉरेन डिग्निटरी को रिसीव नहीं कर सकेगा, तो ये जो ये उनकी सारी नुकात नहीं, इसको छोटी सोच का है, ये सारी छोटी सोचें वज़ीर आला सिंध की इस अमेंडेड बिल के अंदर, इनके काले कानून के अंदर मौजूद थी। काला कानून आप करार दे रहे हैं। और इसी तरह पीपल्स पार्टी की हुकूमत PTI ने जो वफाकी असम्बली में या कौमी असम्बली में जो बिल EVM का मुख्तलिफ बिलों के साथ पेश किया बगैर सुने, तो ये भी एतराज़ आपकी तरफ इस तरीके से लगा रहे हैं? नहीं जनाब, EVM के थ्रू आप जानते हैं कि पूरी कमेटीज़ बनी थी और सबके पास गई हैं, तमाम सियासी जमातों के पास जो PDM की थी, और उनके पास मशीन लेके गई, उनको सारा ट्रायल करवाया, सब कुछ बताया। तो ये तो पॉसिबल नहीं कि हमने नहीं किया, ये तो आप खुद जानते हैं, आप TV दिखाते रहे कि आज यहाँ जा रहे हैं, शिबली फराज कहाँ जा रहे हैं, और उसके साथ साथ ये समझते हैं ना, मैं तो आपसे ये कहता हूँ अगर इनके पास इतनी अक्ल नहीं थी, ये हमारा बिल कॉपी कर लेना। जो पंजाब में बिल हमने बनाया, जो KP में बिल हमने पेश किए, जो इस्लामाबाद में हमने बिल पेश किए, वो कॉपी पेस्ट कर लें, हमें कबूल है वो बिल भी, क्योंकि उसके अंदर तो ये जो तमाम शिकायतें मैं आपसे कर रहा हूँ, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे वो टाउन प्लानिंग हो, चाहे वो मास्टर प्लान हो, ये स्कूल हो गया, ये हेल्थ हो गया, सब उन तमाम बिल्स में मौजूद है ना। क्या ये बिल और ये एक्सरसाइज जो बल्दियाती इंतखाबात होने जो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं उसमें तवालत का बाइस तो नहीं बनेंगे, उसे मज़ीद तो डिले नहीं करें? देखिए, हमने इसे चैलेंज कर दिया कोर्ट में, और ये बिल लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। पिछला मेयर 4 साल इन्हीं बातों में उन्होंने गुजार दिया कि ना मेरे पास इख्तियारात हैं, ना मेरे पास वसाइल हैं। तो आप चाहते हैं कि अब जो मेयर आएगा वो भी इसी तरह वक्त गुजारे और कराची वाले कहें कि ये तो ये रोना धोना चल रहा है वापस। बल्दियाती इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर पे होगा। एक हमने पिटिशन फाइल किया आर्टिकल 148 के तहत, जिसमें 120 दिन के अंदर ये पाबंद कराने में, इन्होंने अभी तक नहीं कराए, तो वो तो मेरे ख्याल से अदालतों के अहकामात के ऊपर कराएंगे, ख़ुद तो इतने सीधे और इतने शरीफ नहीं के कराएंगे। खुरम साहब बहुत शुक्रिया। खुर्रमशीर ज़मान साहब PTI रहनुमा का पॉइंट ऑफ व्यू इस बिल के हवाले से हमने आपके सामने रखा, बड़ा स्ट्रांगली जो है वो कंडेम कर रहे हैं पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, झूठ बोलने वाली हुकूमत कह रहे हैं कि इनकी नीयत साफ़ नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, मज़ीद लोगों से इस बिल के हवाले से बात करेंगे जो कि अब गवर्नर सिंध ने मुस्तरद भी कर दिया एतराज़ात लगा के। इस वक्त हम कराची के एक बड़े हैवी पॉपुलेटेड एरिया में मौजूद हैं। यहाँ के जो मकीन हैं, जो रिहायशी, उनसे हम बात करते हैं कि जो पिछले 14 साल से लोकल सिस्टम जिस भी तरह से हुकूमत सिंध के तहत चल रहा है, उसने इनको क्या दिया, इनके हालात बल्दियात के हवाले से कैसे। सर बहुत शुक्रिया, कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल। एक बात बताइए, पिछले 14 सालों से इस सूबे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। एक दफ़ा मेयर कराची वसीम अख्तर साहब आ गए, दोबारा इलेक्शन होने जिसमें मजीद जो है वो डिलेज दिखाई दे रहे हैं, एक बिल भी असेंबली में पास कर दिया। अच्छा, पहले तो आप बताइए कैसा देखते हैं ये जो पूरी सूरत है? भाई सूबाई गवर्नमेंट जो है ना कराची को देखने नहीं चाहती, इसको शहर लारकाना बना रही है। जो पिछले 14 सालों में मेयर कराची MQM के रहे वसीम अख्तर साहब, उनके दौर में तरक्याती काम, गटर लाइन, ये बावले मामलात बने, ठीक हुए जैसे पहले हुआ करता था? गवर्नमेंट चलाने के लिए चल रहा था थोड़ा बहुत, जो पहले साहब जो मेयर थे उनके हवाले से इनका काम हुआ है, थोड़ा बहुत हुआ, बाकी जिस तरह होना चाहिए था कराची शहर में उस तरह नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटर कुछ काम कर सकते हैं या इस जगह पे MQM का सिस्टम ही चाहिए? MQM का सिस्टम ही चाहिए। घर की बातें जो होती है ना, घर वाले जानता है। अच्छा, जब बाहर से बंदा आएगा ना, उसको नहीं पता होगा। मुर्तजा वहाब तो इसी शहर से हैं।
वो एडमिनिस्ट्रेटर कराची है, सही है, मगर कहने का मकसद है पूरा सिस्टम उनका है। अच्छा, और इसी वजह से शहर में किसी किस्म की तब्दीली वाकई नहीं हुई, लोकल पूरा सिस्टम उनका है। अच्छा, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया। ये तक उनका सिस्टम है, पीपल पार्टी, मुर्तज़ा उनका, सीएम उनका है, वज़ीर बलदियात उनका है। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर, तमाम एडमिनिस्ट्रेटर जो जिले के उनके हैं, तमाम उनके, फिर भी तब्दीली नहीं, एक सोच होती है। मुझे एक बात बताइए, आपके इलाके में बल्दियात के हवाले से आखिरी दफा कब काम हुआ था? हमारे इलाके में जो बल्दियात के हवाले से काम हुआ वो सिटी नाज़िम जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के थे जब हुआ था, जो तरक्याती काम। तो मुस्तफा कमाल या कमाल? अच्छा, वसीम अख्तर भाई के टाइम में नहीं हुआ? वसीम भाई के टाइम में हुआ, लेकिन उस टाइम में वो उनके जो बल्दियाती अख्तियारात थे उनके पास नहीं थे, लेकिन जो काम हुआ थोड़ा बहुत हुआ। हाँ, काम हुआ। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो बल्दियाती बिल के हवाले से बड़ी बहस चल रही है, बड़े एहतजाज हो रहे हैं, कोरंगी औरंगी मुख्तलिफ एरियाज में हो रहे हैं, MQM काफ़ी इसके खिलाफ जा रही है। एज अ शहरी आपको क्या लगता है कि कौन ठीक बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? अगर इनके खिलाफ ही एहतजाज हो रहा है तो बिल्कुल ठीक हो रहा है और होना चाहिए तमाम हुकूमत सिंध के खिलाफ। हाँ, आवाम को निकलना चाहिए। ये अगर बल्दियात के जो हुकूक हैं ये ले लिए जाएंगे, जो आज तक बेहतरीन इदारे काम कर रहे थे, हेल्थ के, एजुकेशन के और पार्क वगैरह जो के थे, इसके मेंटेनेंस के सारे अख्तियारात अगर इनके पास हैं तो बेहतरी क्यों नहीं है? अच्छा, कतर अस्पताल में जो सहूलतें पहले हमारे पास हम आवाम थे, जो आवाम के पास थी, वो अब नहीं है। बिल्कुल, मैं इनकी बात को इत्तेफाक करता हूँ और मैं ये बोलता हूँ कि अभी जो गुलदस्ता इलेक्शन हुए हैं, उस इलेक्शन के बाद औरंगी के मुझे नहीं लगता है कोई भी काम हुआ है। ये जितनी भी सड़कें बनी इस वक्त ये MQM का ही काम हुआ। अच्छा। MQM का मेयर, पिछला मैं बात करता हूँ तो मेयर कराची के पास कोई इख्तियारात नहीं, वसीम अख्तर साहब के पास, वसीम अख्तर के पास, वसीम अख्तर साहब तो अब पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि जी अब जो इलेक्शन में हम बंदा लेकर आएंगे या जो भी आएगा वो टाउन की सतह पे भी बड़ा अच्छा काम कर सकेगा, जो सिस्टम हमने बनाया। पीपल्स पार्टी से कोई उम्मीद ही नहीं। लास्ट टाइम जो है और उनकी टाउन में सबसे बड़ा मसला पानी का मसला है। इस बिल को भी आप मुस्तरद करते हैं? इस बिल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं, क्योंकि इस बिल में जो है मेयर के पास कोई इख्तियारात नहीं होगा, और जब मेयर के पास इख्तियारात नहीं होगा तो निचले सतह पर इख्तियारात नहीं होगा। ठीक हो गया सर, आप इसी इलाके में रहते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आखिरी दफा आपके इलाके में बल्दियात से रिलेटेड कब और किसने काम करवाया? एक्चुअल जो काम जो है सैमाना फंड की अदम अदायगी के ऊपर जो है ना तो MNA कर पा रहे हैं ना MPS कर पा रहे हैं। MNA MPS का कहना ये है वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब और उनकी टीम में से कोई कर पा रहे हैं? नथिंग, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। बस सामने रिसन, ये क्या है? ठीक है, ये एक पार्क है, क्यों डेवलप नहीं है? इसमें बेशुमार पार्क है यहाँ पे। वैसे मुर्तज़ा आप तो हमने देखा है शहर में मुख्तलिफ जगहों पे पार्क बनाते हैं, ट्विटर पे उनकी तस्वीरें भी लगाते हैं, तो इस इलाके में मुझे नहीं लगता कि वो आते हैं। नहीं, यहाँ नहीं आते, वो पॉकेट में जाते हैं जहाँ पॉलिटिकल एफिलिएशन है उनकी। अच्छा, जो पीपल्स पार्टी का वो ग्रुप है वो वहाँ पे जाते हैं। यानी कि मैं ये समझूं कि MQM या और दूसरी सियासी जमात के जो इलाके हैं वो पीपल्स पार्टी की आंखों से ओझल है? बिल्कुल ओझल है। और और क्या यही वजह है कि आप जो लोकल सिस्टम का बिल है एज अ शहरी उसको फिर मुस्तरद करते हैं या पीपल्स पार्टी की तरफ देखते हैं? मुझे इसमें एक सवाल करना है कि ये बिल अब क्यों आया? अच्छा, इससे पहले क्यों नहीं? जब मुशर्रफ साहब के दौर में ये लेकर आए थे हम, उसको फिर मुस्तरद करके लेकर आ गए, और फिर दोबारा क्यों लेकर? हाउ कैन बी पॉसिबल यार? अच्छा, वैसे इशरतुल इबाद साहब के दौर में जिन इख्तियारात का मेयर कराची, साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब कह रहे थे कि जी उनसे ले लिए गए, तो वो ये नैरेटिव बिल्ड करते हैं कि जी उन्होंने खुद जो है वो पीपल्स पार्टी को दी है। आप इस चीज़ को कैसा देखते हैं? देखिए, पॉलिटिकली ग्राउंड पे देखा जाए ना, दे आर इन्वॉल्व। अच्छा, बिल्कुल ही इन्वॉल्व है MQM और पीपल्स पार्टी। यस, ऑफ कोर्स। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो कैसे बिल पास हो गया भाई? मैं क्यों वॉक आउट करके आ रहा हूँ? मैं क्यों नहीं हेजिटेट कर रहा हूँ? अगर मैंने हेजिटेशन करना नहीं है तो फिर मैं कोर्ट क्यों नहीं जा रहा हूँ? कोर्ट भी गए हैं, कहते हैं कि जी कोर्ट भी जाएंगे, APC भी बुला रहे हैं, जो इनके मुख्तलिफ एरियाज के अंदर एहतजाज हो रहे हैं, और फिर जो है वो इसको एक जमहूरी तरीके से वो कहते हैं कि जी हम चैलेंज करेंगे। आप इस चीज़ को कैसा देखते हैं? करेंगे तब, ओके, व्हाई नॉट अभी टाइम? अच्छा, असेंबली में कुछ नहीं किया, वो कहते हैं कि जी हमें पीपल्स पार्टी ने करने नहीं दिया। किसने कहती है नहीं करने दिया? ठीक है, मैं क्यों नहीं आता हूँ, खड़े होता हूँ, मैं स्पोक तो करूँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, हेजिटेशन करें, CPA दाखिल करें, क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? दूसरी जमातों ने वैसे करती। हाँ भाई, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम न्यूज़ वालों ने जो आवाम की सुनने के लिए 11वीं में आए, बहुत 10 साल से पानी का मसला इधर था, शहजाद भाई ने हल करवाया इंशाल्लाह। ये यहाँ के मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा।
बहुत सारे लोग MQM पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी MQM की ही वजह से ये बिल असेंबली में पास हुआ है। अब जो एहतजाज का रास्ता अख्तियार किया गया है उसमें वो शायद इतना स्मूथ ना हो, और जो अगला एडमिनिस्ट्रेटर हो वो एम्पावर ज़रूर चाहते हैं जो उनके मसाइल को हल करे। वो ये कहते हैं कि जी कोई भी मेयर हो, लेकिन हमारे मसले हमारे घर की दहलीज और गली मोहल्लों में हल होने चाहिए। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे वफाकी वजीर जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हैं, अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कराची में MQM पाकिस्तान के तहत मुख्तलिफ इलाकों में इस बिल के खिलाफ एहतजाज और अवामी मुहिम जारी है। औरंगी में इस वक्त हम मौजूद हैं, अमीन साहब ने भी खिताब किया बड़ा धुआंधार, इनसे हम बात करते हैं। अमीन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्यों इस बिल की MQM खिलाफ जा रही है? क्योंकि जहां टाउन में मज़ीद शहर को डिवाइड करने का बात की जा रही है तो वो MQM का खासा माजी में रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, पीपल्स पार्टी का हमेशा दो फेसेस है। एक तरफ वो जमहूरियत की बात करती है, इंसाफ की बात करती है, मेरिट की बात करती है, लेकिन जब अमल देखा जाए तो इसका मुख्तलिफ है। वो बातें तो कर रही है कि ये मुशर्रफ का कानून है, लेकिन अगर आप उस पूरे बिल को पढ़ेंगे तो ऐसा महसूस होता है कि तमाम इख्तियारात जो है वो बल्दिया उस्मा कराची के साथ DMC के साथ तमाम चीज़ें छीन ली गई है। मसलन अगर जिस तरह मैंने पहले भी कहा है कि 2013 का जो लोकल गवर्नमेंट एक्ट था उसके ऊपर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ले लिया गया, KDA ले लिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले लिया गया, और सबसे बड़ा मास्टर प्लान छीन लिया गया। जो बाकी जो चीज़ें बची भी थी बल्दिया उस्मा कराची के पास या जो हैदराबाद के पास या DMC के पास, वो इख्तियारात भी लिए। मसलन जैसे मैं बताता हूँ, बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ले लिया, मैरिज सर्टिफिकेट का ले लिया, जिसे कहते हैं कि बेसिक हेल्थ छीन लिया गया, बेसिक एजुकेशन छीन लिया गया। ठीक है, लेकिन अब ये बात मेरा ख्याल है कि कराची के आवाम सवाल पूछते हैं बजाने में। बिल्कुल, कराची के लोगों से भी हमने बात की, वो भी इसमें काफ़ी जो है वो नाराज़ हैं और सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि जिस दौर में MQM ने ये निज़ामत संभाली है तो उन्होंने रेवेन्यू सिस्टम को नहीं बढ़ाया, और यही नरेटिव पीपल्स पार्टी भी बड़ा अग्रेसिवली हमें TV पे प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू बयान करती दिखाई दे रही। अगर MQM पाकिस्तान को देखते हैं तो पहला मैं डॉक्टर फारूक सरकार थे। जब फारूक सरकार के दौर को देखते हैं तो पहला फ्लाईओवर कहाँ बनता है? कराची में नाज़म मस्जिद बनाया जाता है। पूरे बर्रे सदर के अंदर पहला मेडिकल डेंटल कॉलेज कहाँ बनता है? कराची में बनता है। किसने बनाया? उस वक्त MQM को हुकूमत ने बनाया। अगर हम 2006, 7, 8 में चले जाते तो MQM पाकिस्तान के जो नाजिम थे, मेयर, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने पूरे कराची का नक्शा बदल के रख दिया। फ्लाईओवर, रोड, स्कूल, कॉलेजेस, तमाम चीज़ें बनाएंगे। तो जब MQM पाकिस्तान के पास इख्तियारात रहे हैं, ताकत रहा है, फाइनेंशियल पावर रही है, तो MQM ने हमेशा शहर की खिदमत की। ठीक है, मेयर कराची वसीम अख्तर साहब का जो दौर है उसमें काफ़ी उनको क्रिटिसाइज लोगों ने किया कि जी 4 साल मेयर भी रहे और यही कहते रहे कि जी हमें फंड्स नहीं मिल रहे। पीपल्स पार्टी कहती है कि जी हम सालाना अरबों रुपए उनको दे रहे थे। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि जी जो सिस्टम KMC का है वो अंडर सिंध गवर्नमेंट नहीं है, तो इस वजह से जो है वो MQM इससे खाइफ है कि MQM के हाथ से बहुत सारी और चीज़ें निकल जाएंगी। देखिए, मैं समझता हूँ कि वसीम अख्तर की नाकामी नहीं थी, बल्कि 2013 का सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट नाकाम हुआ है। तमाम फाइनेंशियल इख्तियारात, तमाम पॉलिटिकल इख्तियारात, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियारात जब उनसे छीन लिया गया। सर, गवर्नर सिंध अरशदुल्लाबाद से MQM उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि जी उन्होंने अपने हाथ से साइन करके। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं अर्ज कर देता हूँ कि 2013 में जब ये सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास हो रहा था तो MQM ने इसकी भरपूर मुखालफत की थी। अब मैं समझता हूँ कि लोकल गवर्नर सिंध अरशदुल्लाबाद ने क्यों साइन किया? मेरा ख्याल है पहले उन्होंने किया। अब आप बता रहे थे, आप पूछ रहे थे कि मेयर की नाकामी। देखिए, मेयर की नाकामी नहीं थी, मैंने जैसे अर्ज किया। इसी तरीके से अब आप देखिए कि जब ये मेयर का टेन्योर खत्म होता है तो तमाम सियासी पार्टी, चाहे वो PTI हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो या PSP हो या कोई भी हो, अब ये क्या कह रहे हैं कि यस मेयर के इख्तियारात होने चाहिए, मेयर के इख्तियारात बढ़ाने चाहिए। तो अब सब लोग मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ उस वक्त जो मेयर साहब जो बात कर रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। APC बुला रहे हैं, PTI से हमने बात की, वो कहते हैं कि जी हम ऑल पार्टीज नहीं, ऑल स्टेक होल्डर्स ऑफ कराची की मीटिंग बुला रहे हैं जिसमें हम फैसला करेंगे। और गवर्नर साहब ने अभी एतराज़ात लगा के CM के पास भेज दिया, जिसके बारे में वो कहते हैं कि जी मैं CM सिंध को समझाऊंगा। तो ये इक़दामात के बाद और ये एतराज़ात के बाद क्या आप समझते हैं कि जो आपका साबिक इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबे में रही है, वफाक में आप उनके इत्तेहादी हैं, तो वो आपकी बात समझ पाएगी? देखिए, MQM ने क्या जमहूरी तरीके कार अपना है। सबसे पहले क्या कि असेंबली में मुखालफत की, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और तीसरा मरहला क्या था, रोडों पे आकर के लोगों के, अवाम के दिलों की बात जिसे कहते हैं मीडिया के जरिए पूरे पाकिस्तान के अवाम तक पहुँचाना। हम वो अमल कर रहे हैं। हर गुजरते दिन के साथ जो हम मुजाहरा कर रहे हैं,
और उसमें अवाम की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। और इसके बाद हमारी ख्वाहिश होगी कि 1 पॉइंट एजेंडे पे इन तमाम लोगों को बैठाया जाए, 1 पॉइंट एजेंडे पे जदीद को आगे बढ़ाया जाए। और फाइनली हमारा टारगेट क्या है कि हर सूरत में चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव किया जाए और ये जो 2021 का लोकल गवर्नमेंट एक्ट है इसको ख़त्म कराया जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि जी इन्हें ना बिल के बारे में समझ में आ रही, सीएम साहब का भी ये कहना था, और इस बिल की मुखालफत इसलिए कर रही है MQM स्पेशली कि उन्हें कराची में अब इस सतह के इलेक्शन में भी अपनी हार दिखाई दे रही है, लेकिन ये पब्लिक गैदरिंग थोड़ा उसको रिवर्ट भी कर रही है। आप क्या कहते हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि मैं माजी में नहीं जाता था, हाल की मिसाल दे लेता हूँ। सिंध कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होता है पूरे सिंध के अंदर है। मेरा ख्याल है कि पूरे सिंध के अवाम ने देखा कि 17 सीट जीतकर MQM पाकिस्तान सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर इस सूबे में उभरी है। इसका मतलब क्या है कि कराची के अवाम, शहरी सिंध के अवाम MQM पर अंधा एतमाद करते हैं। MQM के निशान पतंग के साथ आज भी रोमांस करते हैं। जब भी इलेक्शन होगा आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला MQM भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। लेकिन 2018 के बैलेट पेपर पर MQM के वो आदाद शुमार हमें नहीं दिखाई दिए जो माजी के इलेक्शंस में दिखाई दिए, इसकी क्या वजह समझते हैं? 5 कौमी असम्बली की सीट आज भी ऐसी थी जिन्हें 300 से लेकर 3500 वोट से हराया गया। तो मेरा ख्याल है कराची के अवाम, पूरे पाकिस्तान के अवाम इस चीज़ को समझते हैं कि ये तमाम सीटें भी MQM पाकिस्तान। मतलब आप ये कह रहे हैं कि धांधली हुई है, इसके बावजूद भी आप PTI के साथ बैठे हैं? मैं अर्ज कर दूं कि देखिए मैं क्या कहता हूँ, MQM क्या कहती है? MQM कहती है कि ये जो हमें जो 5 सीटें नहीं मिल पाए, इसकी बेनिफिशरी जो है PTI ने हासिल किया है। लेकिन जिन लोगों ने भी ये कार्रवाई की है, हम उनसे बार बार अर्ज करते चले आए हैं कि कभी भी जो बैलेट के हरमत को परेशान ना किया जाए, जो अवाम की सोच होती है सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। EVM पे भी खैर आपने जो है वो हुकूमत का साथ दे दिया। आप मुझे आखिरी बात ये बताइए, ये जो पूरी प्रैक्टिस चल रही है, इस प्रैक्टिस से क्या सिंध में बल्दियाती इंतखाबात लेट तो नहीं हो जाएंगे, जो कि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं? MQM पाकिस्तान का पिछले 30 साल से माजी रहा है कि हमेशा बलदियाती इलेक्शन की हमायत करती चली आई है और मुतालबा करती चली आई है। अगर 2015 में ये याद है कि दिसंबर में ये इलेक्शन हुआ था, ये सिंध की पीपल्स पार्टी ने नहीं कराया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पे हुआ था। और आज भी MQM पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द बलदियाती इंतखाबात कराए जाए और एक बाख्तियार मेयर को लाया जाए। अमीन भाई बहुत शुक्रिया, जो आपका कहना है, विश यू ऑल द बेस्ट कि आपकी पार्टी वो कर पाए। अमीन उल हक साहब से हमने बात की है, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम गुफ्तगू करेंगे कराची जमात इस्लामी के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब से। कराची की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत आवाज़ है और मुख्तलिफ उमूर पे गाहे बगाए हम इन्हें एहतजाज और हुकूमत सिंध की जानिब से जो इक़दामात या जो कदम उठाए जाते हैं उस पर एतराज़ करते दिखाई देते हैं। क्या वजूहात हैं, सबसे पहले इस बिल के हवाले से बात करते हैं और बाकी पार्टियाँ भी एहतजाज करें उसमें क्यों हाफिज़ साहब अलग हैं। हाफिज़ साहब, सबसे पहले ये जो बिल हुकूमत सिंध ने अप्रूव कराया बड़ी उजलत में असेंबली में, तमाम जमातें एहतजाज करें, आप भी करें, क्या सुखम क्या खामियां इस बिल में हैं? पहली बात तो ये कि जिस तरीके से इन्होंने इसको अप्रूव कराया बिल्कुल वैसे ही बुलडोज़ किया जिस तरह विफाक में PTI और MQM और इनकी इत्तेहादी हुकूमत ने बुलडोज़ किया। वहाँ पर ये एतराज़ करते हैं और यहाँ पर पीपल्स पार्टी वही वाला काम करती है, तो कंडक्ट तो सबका एक जैसा ही। दूसरी बात ये कि ये बिल क्या है, 2012 में जो बिल आया था 2001 के मुकाबले में, उस वक्त MQM और पीपल्स पार्टी इकट्ठे थे और वो बिल निस्बतन इससे तो 13 से तो बेहतर था, लेकिन वो भी बहरहाल ठीक नहीं था इस लिहाज से कि जो इख्तियारात 2001 वाले लोकल बॉडीज ऑर्डिनेंस में थे, जिसने काम किया और जिसमें कराची में डेवलपमेंट हुई, वो इख्तियारात तो बहरहाल पीपल्स पार्टी और MQM दोनों ने मिलकर ले लिए थे। गवर्नर इशरतुल इबाद साहब और क़याम अली शाह की वो तारीखी तस्वीर भी मौजूद है, वो 2012 की, ठीक है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ था। 13 में काफ़ी कुछ निकाल लिया, तकरीबन 23-24 महकमे ऐसे थे कि जिस पर मेयर को या जो सिटी गवर्नमेंट है उसको काम करना चाहिए, तो उसको एक KMC बना दिया गया और इख्तियारात सारे ले लिए, MDA ले लिया, LDA ले लिया, इसी तरह KBC अमलन ले लिया, KDA ले लिया, मास्टर प्लान ले लिया। तकरीबन जो है वो लूला लंगड़ा अंधा बहरा बिल 2013 में इन्होंने पास कर लिया। उस वक्त जाहिर है कि हम तवक्को करते थे कि जो MQM का उस वक्त उरूज था और वो जब सुबह कहते थे शहर बंद तो बंद हो जाता था, शाम को खोल देते थे 4 बजे तो खुल जाता था, लेकिन बिल पर वो उन्होंने उस तरह से रिएक्ट नहीं किया। बहरहाल उन्होंने एक पिटीशन जरूर की थी, ठीक है। इसके बाद जब ये बिल आने लगा तो उस वक्त हम शुरू से बात कर रहे थे कि जब तक बाइख्तियार शहरी हुकूमत नहीं होगी, नासिर हुसैन शाह साहब का खत आया, हमने उसके जवाब में सारी तजावीज़ लिखकर भेजी और कहा कि ये मेगा सिटी गवर्नमेंट डिक्लेयर किया जाए। आइन में इसको गवर्नमेंट कहा गया है, आइन में इसमें डिवॉल्यूशन ऑफ पावर कहा गया है,
डिसेंट्रलाइजेशन या डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं कहा गया। डिवॉल्व करने का मतलब भी खुद सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ वर्जन्स मौजूद है। डिवॉल्व का मतलब इख्तियार देना होता है, ताकतवर बनाना होता है, खुद मुख्तारी देना होता है, और आइन में तो लिखा हुआ है कि मालियाती, इंतजामी और सियासी इख्तियारात आप डिवॉल्व करें। पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है कि जी हमने निचली सतह तक जिसका एमकेएम बड़ा शोर करती है, बाकी जमातें करती हैं, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पहुंचाया है। दूध सप्लाई स्कीम और वो जो भैंसें आती थी उसके पैसे तक भी तो उन्होंने ले लिए हैं, जो कि 60-70 करोड़ रुपए बनते थे साल के। अच्छा, वो तक भी तो सिंध हुकूमत ने ले लिए। अच्छा, अब्बासी शहीद अस्पताल पे कब्जा कर लिया, KIHD दिल का अस्पताल नेमत साहब ने बनाया था, उस पर कब्जा कर लिया। ये जो KMDC जो कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज है उस पर कब्जा कर लिया। स्पेंसर आई हॉस्पिटल ले लिया। जो बचा था तालीम में, डिस्पेंसरी सारी ले ली, एजुकेशन सारी ले ली, हत्ता ये कि मेंटेनेंस का जो काम तालीमी इदारों की कुछ था वो तक भी ले लिया। हर वो जगह जहाँ पर लिसानी और तासुब और सियासी बुनियाद पे भर्ती कर सकते हो और जहाँ पर करप्शन कर सकते हो वो सारी कब्जे में कर ली। नेमत साहब ने 32 कॉलेज बनाए थे, एक कॉलेज भी उसके बाद नहीं बना। आप एमकेएम के एहतजाज में नहीं शामिल होने अलग से? देखें, एमकेएम वाले जाहिर है हमारे पास आए, इस इशू पर हमारा ये तो इत्तेफाक है कि बिल ठीक नहीं है। ठीक है, हम समझते हैं कि जो रहे सही इख्तियारात थे वो भी ले लिए। बिल ठीक होना चाहिए, मेयर को पावरफुल होना चाहिए, और हमने तजवीज़ में लिख कर दिया हुआ है ना कि आप इसको मेगा सिटी गवर्नमेंट डिक्लेयर करें। ये इंटरनेशनल जो सिटीज के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की गाइडलाइन है उसमें भी बात पोर्ट सिटीज का जो एक नॉर्मल रूल होता है। अच्छा, आप लेकिन अब मसला क्या है? आप कहते हैं ना एमक्यूएम के साथ मिल, भाई एमक्यूएम और पीटीआई वफाकी हुकूमत में है और मरदमशुमारी हमारी आधी हो गई और उन्होंने नोटिफाई कर दिया। हम किस पर भरोसा करें? कोटा सिस्टम अगर पीपल्स पार्टी करती ना तो समझ में आता है उनका तरीका, लेकिन ये कोटा सिस्टम जो अभी बढ़ा है वो एमक्यूएम और पीटीआई ने एक एसआरओ के जरिए से बढ़ाया है। एमक्यूएम हुकूमत में मौजूद है। आप बताएं कराची जो मास ट्रांजिट है उस पर पीटीआई ने क्या किया? अभी ये एक इफ्तिताह की बात कर रहे हैं ना कि ग्रीन लाइन, भाई आपने किया क्या है? आपने नुमाइश से आगे तो वो ग्रीन लाइन बनाई नहीं। 15 अरब रुपए इस साल रखे हैं, 250 अरब रुपए इस K4 में खर्च होने हैं कि अगले साल ये जो है वो हम 235 अरब रुपए देगी पीटीआई। इसने अपने 10 अरब रुपए तो दिए नहीं है 3.5 साल में कराची को। तो 1100 और 300 बाकी जो 165 वो भी 1100 में पूरे इसी तरह करते हैं। 250 पानी का हो गया, 350 जो है वो KCR का हो गया। अब इन लोगों के साथ जमात इस्लामी खड़ी हो, यानी कि यही वजह है कि ऑल स्टेक होल्डर्स की मीटिंग बाय पीटीआई, एमक्यूएम APC बुला रही है इस पर, और आप जो है वो कराची बचाओ। तो आपके साथ फिर कौन है? अवाम के साथ मिलकर। आप देख रहे हैं जमात इस्लामी के एहतजाज, आप देख रहे हैं, आप कराची बचाओ मार्च भी देख रहे हैं, आप ग्रास रूट लेवल के ऊपर हमारी पेनिट्रेशन भी देख रहे हैं। आपने कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में आपने देख लिया है कि कराची में जमात इस्लामी कमबैक कर रही है। तो हमें अल्लाह की जात पे भरोसा है और अवाम पर। एमक्यूएम भी वैसे कर रही है सर, कुछ थोड़ा बहुत तो एमक्यूएम करे। एमक्यूएम तो भाई एमक्यूएम तो करना चाहिए था। मुझे आप बताएं ना कि क्या किया? APC करने से मसला हल होना था ये, ठीक है ना? तो जमात इस्लामी तो अदालत का दरवाजा भी खटखटाती, और इंशाअल्लाह जमात इस्लामी की जिद्दोजहद सही नतीजा निकलेगा, मुझे यकीन है इस बात। बाकी लोगों के साथ नहीं होंगे? नहीं, इनके साथ नहीं हो सकते, इसलिए कि इनके साथ होने के नतीजे में हमारे ऊपर सवालात पैदा हो जाएंगे। क्या इस टाइम पर जो बल्दियाती इलेक्शन 120 दिन में होने थे जो कि नहीं हुआ और इतना टाइम गुजर गया, ये बिल का आना मजीद डिले तो नहीं लेकर आएगा? देखें, अगर इस पूरे अमल में ज़ाहिर है गवर्नर साहब ने वापस किया, अब ये दोबारा से इसको होना चाहिए, मुशावरत करे पीपल्स पार्टी, बात करे, और ये दोबारा भी अगर इसको मंजूर करते हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट के अंदर हम चैलेंज कर रहे हैं। अगर महीना 2 महीने के नतीजे में अगर ये बिल बेहतर हो सकता है तो मेरा ख्याल है कि जहां इन्होंने 2.5 साल तो नहीं कराया ना इलेक्शन, तो अगर 2 महीने मजीद भी नहीं होगा तो इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन कराची में अगर लूली लंगड़ी और अंधी बहरी किस्म की बल्दी आ जाएगी तो इसका फायदा तो पूरा पीपल्स पार्टी के वडेरे उठाएंगे ना। वो वडेरे जो अपने मकामी सिंधियों को सप्रेस करके, उनको दबाकर, उनकी मजबूरी से फायदा उठाकर जो है वोट पकड़ते हैं, वो पूरे सिंध देही और शहरी आबादी के ऊपर विराजमान है। और नालायकी है हमारी वफाकी हुकूमतों और इन पार्टियों की कि जो हमारी गिनती भी पूरी नहीं कर सके। तो कम से कम हमारे शहरी और देहरी का बैलेंस तो कायम होता सूबाई असम्बली में। वैसे एक बात हो रही है कि बात निकली है कि मर्दमशुमारी को दोबारा से रिविजिट करने का सोचा जा रहा है बिफोर जनरल इलेक्शन। आप समझते हैं कि हो जाएगी? अव्वल तो ये है कि अगर सिंसियर होते तो अब तक बहुत काम हो चुका होता है। इन्होंने तकरीबन 8 महीने पहले कहा था कि 4 हफ्ते में TOR ले आएंगे, और अभी भी जो चीज़ें सामने आ रही हैं वफाकी काबीना से वो डी फैक्टो के बजाय डी जोर की बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो पिछली थी वही करेंगे और हमारी आधी आबादी फिर खाएंगे और मुस्तकिल पते की बुनियाद के ऊपर काउंट कर लेंगे। तो इस 2 नंबरी का फ़ायदा क्या? ठीक। तो ये देखें ना, मसला ये है कि जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, विफाक में बैठी हुई है PTI और MQM, और हमारे साथ कोटा सिस्टम भी लगा रहे हैं, मर्दमशुमारी में जाली मर्दमशुमारी नोटिफाई भी कर रहे हैं, नई मर्दमशुमारी मुस्तकिल पते पे कर रहे हैं, हमें पानी नहीं दे रहे, हमें KCR नहीं दे रहे, हमें फ्रॉड किस्म के जो है इफ्तिताह कर रहे हैं, हमें ग्रीन लाइन भी आधा करके दे दिया। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब आपके वक्त का। जमात इस्लामी का पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा ओपनली हमारे सामने रखा है। वजूहात क्या हैं
कि MQM की APC और PTI की ऑल स्टेक होल्डर्स में वो क्यों शामिल नहीं होना चाहते। इस मसले पर वो कराची के अवाम के साथ कराची बचाओ मुहिम का आगाज कर रहे हैं। ताहम ये ज़रूर कह रहे हैं कि PTI और MQM से इस मामले पर एक बात पर इत्तेफाक है, बाकी तमाम चीज़ों पर हम इत्तेफाक नहीं कर सकते जो उनकी कारकर्दगी है। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से जुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।